जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। पुण्य आत्मा अवतरण के हमारे इस ग्रंथ पठन के सत्र में मैं आप सबका पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आह्वान से करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ग्रंथ पठन की शुरुआत करते हैं। वे एक सामने वाली पहाड़ी की ओर संकेत करके कहने लगे, वह सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर एक मुनि रहते हैं। वे प्रायः ध्यान में ही रहते हैं। मेरी आज उनसे बात हुई है। मैं तुम्हें अगली ध्यान साधना के लिए उनके आश्रम में भेज रहा हूँ। वहाँ जो बारीक सी नदी दिख रही है उसी के ऊपर की पहाड़ी पर उनका आश्रम है। यह पूर्ण पहाड़ी उतरकर तुम्हें सामने वाली छोटी पहाड़ी पार करके जाना है। बाद में ऊपर चढ़ना है। तुम्हें वहां तक पहुंचने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं। आवश्यक सामान की तैयारी कर लो और कल सुबह तुम्हें निकलना है। वे इतनी जल्दी जल्दी बोल गए कि मुझे एकदम हलचल हो गई थी। मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेजने के लिए ही इतने दिनों से तैयार कर रहा था। अब मेरी उम्र हो गई है। मेरी आध्यात्मिक साधना की ज्योति अब तुम्हारे भरोसे सौंप रहा हूँ। इस ज्योति को कभी बुझने मत देना। मैं आज के बाद तुम्हारे रूप में ही जिंदा रहूंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। तुम्हें कल विदा करके मैं मेरी गुफा में वापस चला जाऊंगा। यह जवाबदारी मेरे गुरु ने मुझे सौंपी थी और कहा था, साधना का संस्कार महत्वपूर्ण है। वह जिंदा रहना चाहिए। मनुष्य तो आते हैं जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं। हमें इस साधना के संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए समय अनुकूल नहीं है, यह बात हम जानते हैं। अगली पीढ़ी नहीं जानती। इसीलिए इस साधना के संस्कार की ज्योति अखंड जलनी चाहिए, क्योंकि जो अंधेरे में भटक नहीं रही, रास्ता खोज रही आत्माएं हैं, यह उनका एकमात्र सहारा है। ऐसा कहकर यह साधना का संस्कार मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा था। वह मैं तुम्हें सौंपकर निश्चिंत हो गया। अब मैंने अपने गुरु को दिया आश्वासन पूर्ण कर दिया। अब जीने का न कोई उद्देश्य रह गया है और न आवश्यकता है। अब मैं वापस अपनी गुफा में जाकर देह त्याग करूंगा। उस गुफा में मेरे गुरुदेव का वास है। उनकी गोद में जाकर उन्हें कहूंगा, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है और ध्यान साधना के संस्कार की ज्योति को आगे की मानव जाति के लिए, भविष्य के लिए सुयोग्य हाथों में सौंप दिया है। अब मुझे मोक्ष धाम जाने की अनुमति दे। ऐसा मैं जाकर उनसे कहने वाला हूँ। मैं उनसे बिछड़ने की कल्पना से ही सहर उठा और रोने लगा। उन्होंने कहा, जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जीवन में प्राप्ति। आप कितना जिए वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपने क्या पाया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है शरीर के सानिध्य में आत्मा की मुक्ति। इसी मुक्ति के उद्देश्य से मनुष्य जन्म लेता है। मैंने भी अपने जीवन में मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर ली थी, लेकिन मैं मेरे गुरुदेव की आज्ञा के बिना मोक्ष को प्राप्त करके भी देह त्याग नहीं कर सकता था। अब इस देह के जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया।
गुरुदेव से प्राप्त साधना के संस्कारों की ज्योति सौंपने का कार्य भी हो गया। मुझे तुझ पर पूर्ण विश्वास है। इस ज्योति का तू कभी बुझने नहीं देगा। मुझे आने वाला कल दिख रहा है। हजारों नदियां तुझे आकर मिलेंगी। तू साधना के संस्कारों का सागर बनेगा। दूसरे दिन सुबह मैं फल आदि सामान साथ रखकर तैयारी कर रहा था। उस राजा की रानी ने एक हरे नीले चौकड़ी वाला आकार का एक वस्त्र मुझे भेंट किया। वे बोली, ये 27 गांव के राजा है। इन्हें 27 कबीलों में सम्मान प्राप्त है। यह शाल राजघराने के सम्मान का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि इसे पहनने वाले व्यक्ति राजघराने के गुरु है। आगे के कबीले नरभक्षी है। इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा की दृष्टि से यह मैं भेंट कर रही हूँ। यह तो मेरा भाव है, इसे स्वीकार करिए। इससे आपको आगे जंगलों में अन्य कबीलों में भी मदद मिलेगी। इस लुंगी का आकार प्रकार ही सब बता देगा। एक मोटे कपड़े की सामान्य सी शाल थी, बस उसकी बनावट थोड़ी भिन्न थी। वह मुझे तो इतनी खास नहीं लगी, लेकिन मैंने वह उसका दिल रखने के लिए रख ली। मैंने गुरुदेव से कहा, वे मुझे जानते नहीं हैं, वे मुझे पहचानेंगे कैसे? गुरुदेव ने कहा, वे तुम्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तुम वहां जाकर अच्छा महसूस करोगे। वे जैसा कहे वैसा करना। आगे का कल्याण का मार्ग वही बताएंगे। सुनो, मनुष्य के मोक्ष का मार्ग सामूहिकता में है। जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, यह मार्ग नहीं खुलता है। कहते हैं ना, मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। इसमें बड़ा गहरा अर्थ है। मोक्ष आत्मिक स्तर की बात है, तो निश्चित रूप से यह बात संपूर्णतः आत्मिक स्तर पर ही कही गई है। लेकिन मनुष्य शरीर के स्तर पर होता है, तो सब बातें शरीर के स्तर पर लेता है। वह शरीर से एक दूसरे शरीर रूपी पुत्र को पैदा करना, यह इस बात का अर्थ लेता है। वास्तव में इसका सही अर्थ शारीरिक स्तर पर नहीं, आत्मिक स्तर पर है। इसका सही अर्थ है, आपके जीवन काल में आप एक आत्मा को जन्म दे, एक आत्मा की जागृति करे। एक आत्मा से एक आत्मा को जन्म मिलता है, तो वह उसका पुत्र ही हुआ ना। तो आवश्यक है आत्मा का आत्मा से जन्म होना। जितने आत्माएं की जागृति का आप निमित्त बने, उनमें ही आत्मिक प्रगति का राज छुपा है। इसीलिए कई ऋषि मुनि शरीर से कोई पुत्र पैदा नहीं करते हैं, पर वे कई पुत्र रूपी आत्माओं को जन्म देते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष एक स्थिति है जो मनुष्य आत्मा की जागृति करके प्राप्त करता है। हम जागृति के जैसे ही माध्यम बनते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा भी विकसित होती है। गांव के सब लोगों ने मुझे भावभीनी विदाई दी और 2 गांव वाले भी पहाड़ की उतराई तक मुझे छोड़ने आने वाले थे। विदाई के समय गुरुदेव के पैर पकड़ने के लिए मैं झुका तो उन्होंने मुझे रोक दिया और मुझे डांटने लग गए। अरे पगले, तू मेरा क्या पैर पड़ता है? तेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। मैं तो केवल निमित्त बना हूँ यहाँ तक तुझे लाने में। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे विदाई दी। मैं उनके शब्दों पर ही सोच रहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वे कितने बड़े थे, कितने वृद्ध थे, पर बहुत पहुंचे हुए महापुरुष थे, अंतर्यामी थे। मैं तो एक सामान्य मनुष्य था, तो मुझे ऐसा क्यों कहा होगा? प्रश्न उठ रहा था। मैं कौन हूँ? क्योंकि वे अगर सत्य कह रहे थे, तो मैं कौन हूँ जानना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। और वे कभी झूठ बोलेंगे ऐसा संभव नहीं था। और वे झूठ क्यों बोलेंगे? उनके शब्द मेरे भीतर कहीं गूंज रहे थे। अरे पगले, तू मेरे क्या पैर पड़ता है? तेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। मैं कब पहाड़ के ऊपर के से नीचे उतर गया
यह पता भी नहीं चला। वे दोनों आदिवासी मुझसे मिलकर वापस घर की ओर रवाना हो गए। मैंने एक चट्टान के पास 2 फल खाए और रात को विश्राम का निर्णय लिया, क्योंकि कल पहाड़ी पर चढ़ना था। यह सारा इलाका मेरे लिए एकदम नया था। मैं धीरे धीरे उस छोटी पहाड़ी पर चढ़ रहा था। शाम तक चढ़ता रहा, फिर सूर्यास्त का समय हो चला और एक बड़े झाड़ के पास विश्राम किया। थोड़ी आग जलाई और उसके पास ही लेट गया। खाने के लिए एक फल खा लिया और इतना थक गया था कि लेटते ही नींद आ गई। चिड़ियों के चहचहाने से मेरी नींद खुली। चिड़िया कहीं विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए एकत्रित हो गई थी। मेरे पास का अंतिम फल भी समाप्त हो गया था। फिर मैंने आसपास जंगल में तलाश की। कुछ केले के झाड़ देखे, लेकिन वे ऐसी जगह पर थे कि वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता था और उन तक पहुंचने में काफी परिश्रम व मेहनत लग रही थी। मैंने यह देखकर अपना इरादा बदल लिया और आगे बढ़ गया। आज रात के पहले उस पहाड़ी पर पहुंचने का लक्ष्य रखा था। मैं चलता बैठता चलता ऐसे कर रहा था। इतने दिनों से जंगल में रहते रहते अब जंगल की आदत सी हो गई थी। पता नहीं क्यों एकदम निर्विचार स्थिति हो गई थी। बस यंत्रवत चल ही रहा था। ज्यादा चढ़ाई चढ़ता था तो आराम करता था। बस चल रहा था। बड़ी विचित्र स्थिति थी। कहाँ जाना है वह स्थान भी निश्चित था, पर अज्ञात था। ऐसे अज्ञात स्थान की ओर मैं जा रहा था। अभी मैं मुझे ही जानने का प्रयत्न कर रहा था। विदाई के समय के शब्द अभी भी मेरे कान में गूंज रहे थे। गुरुदेव को मेरे बारे में सब कुछ पता था, तो फिर इतने दिन बताया क्यों नहीं? और वे जो कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है? क्या वास्तव में मेरे भीतर कोई अज्ञात शक्तियां हैं जिनका ज्ञान उन्हें है और मुझे नहीं? लेकिन वे शक्तियां प्राप्त करने के लिए मैंने तो साधना की नहीं और कभी कोई शक्तियां मिली ऐसा प्रयत्न भी नहीं किया। तो ये शक्तियां आई कैसे और आई क्यों? और इन शक्तियों का आने का क्या उद्देश्य है? और उन शक्तियों ने मुझे ही माध्यम के रूप में क्यों चुना? क्यों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और ये सब विचार करते करते मैं कब पहाड़ी पर चढ़ गया पता ही नहीं चला। फिर रात में 2 बड़े पत्थरों के बीच में अपना स्थान बनाया और वहीं पर सो गया। सुबह बरसात से मेरी नींद खुली। एक बड़ा सा बादल आकर पहाड़ से टकराया और बादल के कारण मैं पूरा गीला हो गया था। सूर्योदय हो गया था, पर मैं बादल में ही था, इसीलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मैंने इंतजार करना उचित समझा, लेकिन एक के बाद एक बादल पहाड़ की ओर खींचे चले आ रहे थे और मुझे गीला कर रहे थे। और सामने का जब कुछ दिख ही नहीं रहा था तो जाऊं कहाँ? मैंने बादलों से भीगने का खूब आनंद लिया। करीबन 2 से 3 घंटे तक मैं ऐसे ही भीगता रहा। फिर कुछ दिखना प्रारंभ हुआ, फिर नीचे उतरना प्रारंभ किया। पीछे के पहाड़ की ओर देखा तो बस्ती तो स्पष्ट नहीं दिख रही थी, पर कुछ घरों से निकलने वाला धुआं दिख रहा था, क्योंकि इतने घने जंगल थे कि बस्ती तो उन जंगलों में ही छिप गई थी। वह बस्ती जो मैं छोड़कर आया था, जहाँ पर मैं गुरुदेव के साथ रहा था, सब बस्तियां आंखों से ओझल हो गई थी। बस रह गया था धुआं। वही घरों से निकलने वाला धुआं ही दिख रहा था। मानो वह दृश्य कह रहा था, जिस प्रकार से बस्तियां ओझल हो गई, रह गया धुआं, वैसे ही एक दिन यह शरीर भी समाप्त हो जाएगा और रह जाएगा कर्म, जो कर्म करके जाएंगे और उन कर्मों के निशान बाकी रह जाएंगे। और मैं सोचने लगा, बादल मनुष्य को नहलाए, यह मनुष्य की औकात नहीं है। अन्यथा मनुष्य तो बरसात की एक एक बूंद के लिए तरसता है, और यहाँ बादल नहला रहे हैं। वास्तव में आज बादल नहीं नहलाते तो आज मैं यहाँ स्नान नहीं कर सकता था।
मनुष्य को बादल नहलाए, यह औकात मनुष्य की नहीं है। यह औकात है ऊंचाई की। ऊंचाई के कारण ही मनुष्य इतना ऊपर पहुंचा कि बादल ने उसे नहलाया और मनुष्य को ऊंचाई प्रदान की इस पहाड़ ने। अगर पहाड़ ही नहीं होता तो मैं इतना ऊपर कैसे चढ़ सकता था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि पहाड़ गुरुदेव का स्वरूप है, जिसके सहारे मैंने आध्यात्मिकता का शिखर प्राप्त किया है और इतना ऊंचा शिखर प्राप्त किया कि परमात्मा की चैतन्य रूपी कृपा बादलों के रूप में मुझ पर बरसी है। इन सब में पहाड़ की भूमिका ठीक गुरुदेव जैसी ही थी। मैंने मन ही मन पहाड़ को ही गुरुदेव मानकर नमस्कार किया और लगा मानो मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया। ऐसा समाधान मुझे मिला। फिर वही शब्द मेरे कानों में गूंजे, अरे पगले, तू मुझे क्या नमस्कार कर रहा है? तेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। फिर जो मन का तालाब शांत हुआ था वह फिर अस्थिर हो गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनके ये शब्द मेरे में कहीं भीतर तक हलचल पैदा कर रहे थे। मैं पूर्णतः सिहर उठा था इन शब्दों से। ये शब्द मुझे भीतर की यात्रा पर लेकर जाते थे कि मैं कौन हूँ। ये शक्तियाँ मैंने तो प्राप्त की नहीं है, फिर किसकी है? कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके सामने इतने उम्र का एक मुनि भी नतमस्तक हो रहा है? और फिर इतने दिन उन्होंने कैसे बिताए जबकि एक दिन भी मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं कराया। दिन भर चलता था, रात में कहीं विश्राम करता, फिर चलता था। जब चढ़ाई होती थी तब दिन भर कम अंतर में आगे बढ़ता था, जब ढलान होती थी तो ज्यादा अंतर में उतरता था। बस चल रहा था, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। जब कभी चढ़ाई चढ़ता तो ढलान की प्रतीक्षा करता। बस इतनी चढ़ाई है, बाद में तो ढलान ही ढलान है। कभी लगता था यही चढ़ाई और पहाड़ की यही ढलान मानव जीवन का भी तो प्रतिबिंब है। मनुष्य के जीवन में अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। अच्छे दिनों में भी समय की गति वैसी ही एक सी रहती है। घड़ी का कांटा उसी एक सी गति से घूमता रहता है। लेकिन अच्छे दिनों में मनुष्य का ध्यान घड़ी के कांटे के ऊपर कम ही जाता है, और जब जाता है तो उसकी अपेक्षा से अधिक समय बीत चुका होता है। जीवन में अच्छा समय बड़ी जल्दी बीतता है, मानो समय को पंख लग गए हो। जीवन में कितना भी अच्छा पल आए, मनुष्य उस पल को कितना भी चाहे तो भी उस पल को पकड़कर नहीं रख सकता है। ना कोई राजा पकड़कर रख सकता है, ना कोई रंक पकड़कर रख सकता है। समय की अपनी एक गति है, उस गति से वह आगे बढ़ ही जाता है। समय ही भगवान जैसा प्रतीत होता है, सबसे परमात्मा जैसा समान व्यवहार करता है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है। समय का एक ही गुण है, सदैव आगे बढ़ना। उसे कोई न पकड़ पाया है और न पकड़ पाएगा। जीवन के कितने भी सुनहरे पल हो, पकड़ में कोई नहीं आएंगे। मानो समय कह रहा है सुनहरे पल भी मिथ्या है। तू मान रहा है ये सुनहरे पल है, वास्तव में सुनहरे पल जैसा कुछ भी नहीं है। न कोई सुनहरा पल है और न कोई खराब पल है। मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार पल को सुनहरा या खराब समझता है, और यह समझ मनुष्य की अपनी है। प्रत्येक पल अपने आप में केवल एक निश्चित पल है, न तो वह सुनहरा है और न बुरा है। पल तो बस पल है। जब मनुष्य के जीवन में खराब समय चलता है तो मानो एक पल एक घंटा और एक घंटा एक दिन लगने लगता है, और अपने खराब पलों में मनुष्य का चित्त बार बार घड़ी पर जाते रहता है, और मनुष्य सोचते रहता है यह समय जल्दी बीतता क्यों नहीं है। कभी कभी तो मनुष्य को इतना गुस्सा आता है, घड़ी पर ही लगता है मैं ही कांटे पर लटक जाता हूँ और समय को आगे बढ़ा देता हूँ। समय जैसे थम गया है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। खराब समय बिताना बड़ा भारी होता है,
लेकिन मनुष्य का यह खराब समय भी कभी रहता नहीं है, वह भी चला जाता है। यानी मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, न तो सुनहरे पल को कैद कर सकता है और न ही खराब पल को आगे ढकेल सकता है। वह दोनों भी नहीं कर सकता है। बस प्रत्येक पल की परिभाषा मनुष्य स्वयं निर्धारित करता है। वह निर्धारित करता है यह अच्छा पल है, वह निर्धारित करता है यह खराब पल है। यानी पल स्वयं में कोई सुनहरा या खराब नहीं होता। यह मनुष्य के मानने पर है कि वह अपने जीवन के पल को कैसे जिए। अगर वह शरीर के स्तर पर जिएगा तो पल अच्छे भी लग सकते हैं और बुरे भी लग सकते हैं। जो पल को अच्छा समझेगा वह पल को बुरा भी समझ सकता है। मनुष्य के जीवन में प्रायः अच्छे पल कम ही आते हैं, बुरे पल ज्यादा आते हैं। यानी शारीरिक स्तर पर पल को भोगने में नुकसान ही नुकसान है। अब आवश्यक है मनुष्य इस पल के ऊपर रहे, आत्मिक स्तर पर रहे और प्रत्येक पल का अलग रहकर निरीक्षण करे, तो उसे पता लगेगा कि कोई पल न तो अच्छा है और न खराब है। सब पल समान है। जीवन भी पल के समान है। वह न तो अच्छा होता है और न खराब होता है, वह तो बस बीतता है। इसीलिए किसी का जीवन पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं होता है। जीवन में सदैव अच्छा व बुरा जुड़ा होता है। कुछ अधिक रहता है, कुछ कम रहता है, और जो कमी जीवन में जब पूरी होती है तब वह जो अधिक था उसकी कीमत देकर ही वह कमी पूरी होती है। यानी यूं कहें कि प्लस और माइनस दोनों ही सदैव होते हैं। जो आज माइनस है वह कल प्लस हो जाएगा, लेकिन जो आज प्लस है वह कल माइनस हो जाएगा। यानी हम आज भी पूर्ण प्लस नहीं है और कल भी पूर्ण प्लस नहीं होंगे। परिस्थितियां सदैव एक जैसी ही रहेंगी। इसके लिए इन परिस्थितियों से ऊपर मनुष्य को उठना होगा। और मैं एक आत्मा हूँ, यह भाव जितने समय रहेगा उतने समय ही मनुष्य इन सब से बचा रहेगा। सब पलों का जीवन में निरीक्षण करो। अच्छे पल है निरीक्षण करो, बुरे पल है निरीक्षण करो। किसी पल से चिपको मत, यह सुनहरा पल है, यह दुख का पल है। आप उस पल को अच्छा या बुरा परिभाषित मत करो, बस आगे बढ़ो। और मैं भी पहाड़ी पर काफी आगे बढ़ गया। इस पहाड़ ने मुझे मनुष्य के जीवन का रहस्य समझाया था। मैंने अपने आप को भी निरीक्षण करने का फैसला किया। गुरुदेव कह रहे हैं शक्तियां हैं और मैंने प्राप्त नहीं की है, यह मुझे मालूम है। यानी मैं किसी और की धरोहर है। मैं केवल एक हमाल हूँ जो उन शक्तियों को ढो रहा हूँ। और सामने की पहाड़ी पर एक जगह काफी प्रकाश दिख रहा था। क्या था मालूम नहीं, लेकिन मेरे अंदर उस प्रकाश से प्रकाश आ गया और याद आया कि शिव बाबा ने कहा था, मैं मेरी सारी शक्तियाँ तुझे सौंप रहा हूँ। मैंने मेरा सर्वस्व तुझे सौंप दिया है। उन्होंने क्या सौंपा वह तब तो नहीं समझा, पर गुरुदेव के वाक्य से शिव बाबा की कही गई बात समझ में आ गई। तुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं किसी भारी क्रिया कलाप का सूत्रधार बनाया गया हूँ और भविष्य में कुछ होने वाला है। क्या होगा वह मालूम नहीं। मैंने भी भविष्य में न झांकने का फैसला किया। जो होगा दिखेगा ही। चलो अभी आज का ही पल जिए। रोज सुबह होती थी और शाम होती थी, पर मेरी यात्रा थी कि खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही थी। सब में आशा की किरण एक ही थी, गुरुदेव ने दिखाई हुई नदी, जो एक रेखा जैसी दिखाई दे रही थी। अब उसका पानी भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी मैं उस नदी के किनारे तक जा रहा था। नदी अब काफी करीब लग रही थी। पहाड़ी इलाकों में दूरी का अंतर ज्यादा नहीं होता है, पर पहाड़ चढ़ना और पहाड़ उतरना इसमें ही अधिक समय व्यतीत होता है। यानी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते हैं, जबकि दिखने में पहाड़ी सामने ही दिखती रहती है। सामने दिखने वाली पहाड़ी पर भी आसानी से
नहीं पहुंचा जा सकता है। रास्ते में बड़े बड़े जंगल थे जिन्हें पार करने में दिशा भ्रम होने का खतरा सदैव बना रहता था। जंगल पार करते समय अगर सामने वाली पहाड़ी की ओर ही गए तो ठीक है, नहीं तो कोई गलत दिशा में जा सकता है। फिर एक वनस्पति के जंगल थे। शहर में जो फर का पौधा बड़े अच्छे से सजाकर रखा जाता है, वह यहाँ पर जंगल की तरह फैला पड़ा था। उसे काटकर रास्ता बनाना पड़ता था। केले के बड़े बड़े जंगल थे। जो मसालों में तेजपत्ता इस्तेमाल होता है, इसके बहुत जंगल थे। यहाँ के आदिवासी अपने घरों में तेजपत्ते का एक गट्ठा रसोई घर में लटका कर रखते थे। जब किसी व्यंजन में तेजपत्ता डालना हो तो तुरंत तोड़कर डाल देते थे। तेजपत्ते से उनके द्वारा बनाए गए खाने के व्यंजन में स्वाद आ जाता था। यहाँ के वृक्षों की विशेषता थी कि वृक्ष घने कम थे, वृक्ष चौड़े कम थे, लेकिन सभी वृक्ष खूब ऊंचे होते थे। वृक्ष की ऊंचाई का जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ कुछ संबंध प्रतीत होता था। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक, वहाँ के वृक्ष घने पर कम ऊंचाई वाले, और जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक नहीं, वहाँ पर वृक्ष कम घने लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत होती थी। या तो यहाँ की मिट्टी में जाड़ों की वृक्षों की जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती थी, या फिर मिट्टी में पकड़ नहीं थी। बरसात के पानी में जड़ के ऊपर की मिट्टी बह जाती थी, और जब ऊपर की मिट्टी बह जाती थी तो जमीन की पकड़ उस वृक्ष पर कम हो जाती थी और वह वृक्ष गिर जाता था। इसीलिए जड़ गहरी न होने से पकड़ अच्छी नहीं होती थी। इसीलिए भी वृक्ष ऊपर की ओर अधिक विकसित होते थे। दूसरा यह था कि लताएं बहुत मात्रा में थी। बिना लता के शायद ही कोई पहाड़ या वृक्ष होता था। प्रत्येक वृक्ष पर लताएं बड़ी मात्रा में रहती थी, पर फूल 1 या 2 प्रकार की लताओं पर ही थे। प्रायः लताएं केवल पत्तों वाली ही थी, पर बड़ी घनी थी, और प्रायः सभी वृक्ष लताओं से आच्छादित ही होते थे। इतनी शांति थी कि एकाध सूखे पत्ते पर भी पैर पड़े तो जोर से उसकी आवाज होती थी। पहाड़ियों पर कई जगह से पानी निकल रहा था और छोटे झरनों का निर्माण हो रहा था। पानी की कोई समस्या नहीं थी, जगह जगह पानी होता था। फिर एक जगह मुझे जंगली केलों के वृक्षों का समूह दिखा। वहां पर रुककर उस केले के वृक्ष को नमस्कार किया और प्रार्थना की, हे वृक्षराज, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं आपसे 2 केलों की भिक्षा मांग रहा हूँ। कृपया मुझे 2 केले देने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना कर फिर मैंने 2 केले तोड़े। यह मुझे गुरुदेव ने ही सिखाया था। प्रत्येक झाड़ बड़ी कठिनाई से विकसित होती है, तो उस विकसित झाड़ के फल के ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं होता, और जंगल में यह किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और न ही इसकी कोई देखरेख करता है, यानी इसका कोई रखवाला नहीं होता है। इसीलिए हमें वृक्ष की अनुमति से ही फल खाने चाहिए। एक छोटा सा बीज कभी किसी तरीके से जमीन पर गिरता है तो वह नन्हा बीज प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। मुझे विकसित होने के लिए स्थान मिल गया और अपने जीवन को धन्य समझता है। और बीज भी गिरता ही जमीन में पड़े पड़े सपने देखना शुरू करता है। मैं भविष्य में बड़ा विकसित हो जाऊंगा, मैं भी एक बड़ा वृक्ष बनूंगा। ऐसे विचार उसे केवल जमीन मिल जाने पर ही आना शुरू हो जाते हैं। इन भविष्य में सपनों पर आघात तब होता है जब आंधी से कुछ छोटे छोटे पत्थर उसके ऊपर आकर गिरते हैं, तो पहाड़ से लुढ़क कर अकस्मात गिरे हैं। बीज को इन पत्थरों की कोई कल्पना ही नहीं होती है। बीज के भविष्य के सपनों के में पत्थर कभी नहीं होते हैं, न अब हम सब मिलकर कुछ देर ध्यान में जाएंगे।
सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।